मेरे दोस्त। आज मैं आपको बॉयलर फीड पंप के बारे में बताऊंगा। बॉयलर फीड पंप बॉयलर का हार्ट कहा जाता है। अब इसके बारे में आप देखकर समझे कैसे कैसे क्या क्या लगा हुआ है इसके पार्ट, कुछ ध्यान रहे। सबसे पहले मेरे दोस्त ये है मोटर। मोटर का काम होता है शाफ्ट को घुमाना। ये कैसे चलता है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो ये हमारा जो शाफ्ट है ये घूमने लगता है। उसके बाद शाफ्ट को एक शाफ्ट और दूसरे शाफ्ट, ये हमारे फीड पंप का शाफ्ट है, आप देख सकते हैं हमारी अंगुली के पास जो है। तो इस फीड पंप के शाफ्ट को और हमारा जो मोटर है दोनों शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए बीच में कपलिंग का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर कपलिंग है। तो हमारा जब मोटर का शाफ्ट घूमेगा तो हमारा जो फीड पंप का शाफ्ट है वो भी घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से अंदर जो इम्पेलर लगे हुए हैं वो भी घूमने लगते हैं। तो मेन काम होता है, मोटर का काम होता है शाफ्ट को घुमाना, और कपलिंग का काम होता है एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से जोड़ना। उसके बाद मेरे दोस्त ये लगा हुआ है, ये टेम्परेचर गेज है। इसका काम है टेम्परेचर बताना। ये बता रहा है जनरल, इसके अंदर जो लगा हुआ है जनरल बेयरिंग लगा हुआ है। ये इसकी बॉडी है, जनरल बेयरिंग के ऊपर की जो है ये बॉडी है। तो इसका काम इसके अंदर जो बेयरिंग है उसका टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर गेज ग्लास बता रहा है। मेरे दोस्त ये डिब्बी सी है, इसके अंदर जो है लूब आयल है। लूब आयल का काम होता है हमारा बेयरिंग जो है, हमारे बेयरिंग को प्रॉपर तरीके से, हमारा बेयरिंग लगातार अच्छे से घूमता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम लूब आयल, जैसे हम साइकिल का चेन देखे हैं आप, उसमें जब हम तेल को प्रोवाइड करा देते हैं तो वो बिल्कुल सरल चलने लगता है। उसी प्रकार हमारा बेयरिंग घर्षण ना हो, कोई समस्या ना क्रिएट हो, उसके लिए हम लूब आयल प्रोवाइड कराते हैं। और लूब आयल को ठंडा करने के लिए और बेयरिंग टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए ये लूब आयल की डिब्बी है। और यहाँ से इसके अंदर से जो है लूब आयल जो है इन करता है। लूब आयल को ठंडा करने के लिए और बेयरिंग टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए एक वाटर कूलिंग इनलेट लाइन का प्रयोग किया गया है। मेरे दोस्त ये लाइन जो है वाटर कूलिंग इनलेट लाइन है। वाटर कूलिंग इनलेट लाइन का काम होता है मेरे दोस्त, जो हमारा फीड पंप है, ये देखो ये वाटर कूलिंग लाइन है। ये वाटर कूलिंग लाइन का ये पाइप है, ये फीड पंप से कनेक्ट है। ये पाइप जो जाके उधर से आके इधर से ऐसे घुमा के अंदर ये बेयरिंग के टेम्परेचर को कम करने के लिए या नॉर्मल बनाए रखने के लिए कनेक्ट है। इस वाटर कूलिंग लाइन के अंदर जो है मेरे दोस्त ठंडा पानी आता है, और वो ठंडा पानी जो है बेयरिंग और बेयरिंग के चारों तरफ से होकर गुजारा जाता है, जिससे बेयरिंग का टेम्परेचर और लूब आयल का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाता है या नॉर्मल रहता है। एक साइड से पानी इन कराया जाता है और दूसरे साइड से जो है पानी को आउट करा दिया जाता है वाटर कूलिंग आउटलेट पाइपलाइन के माध्यम से। मेरे दोस्त ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा होता है ये पाइपलाइन, वाटर कूलिंग पाइपलाइन जो है बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। तो हीट होने लगता है उस समय जब हम रिपेयर का काम करते हैं, तो उस समय वो वाटर कूलिंग मेन इनलेट वाल लगा हुआ है, इसको क्लोज करके फिर हम इस पंप को, इस पाइप को या इस पाइप को ओपन करके फिर वहाँ से उसको खोल के आगे खोल के जो है तो फिर नॉर्मल करके टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर है पाइप का टेम्परेचर है, नॉर्मल कर लेते हैं बिल्कुल ठंडा। फिर उसके बाद जोड़ के फिर वो इनलेट वाल को ओपन कर देते हैं, पानी फिर आगे निकलने लगता है, नॉर्मल चलने लगता है, सर्कुलेट कराते रहते हैं। मेन काम इसका यही है कि हमारे बेयरिंग का टेम्परेचर और हमारा फीड पंप के टेम्परेचर जो शाफ्ट वगैरह घूम रहा है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे। उसके आगे मेरे दोस्त ये लगा हुआ है, आपको दिखा दे, ये इसके अंदर स्टैनर है, ये स्टैनर पाइप है, स्टैनर पाइप है और पाइप के अंदर स्टैनर है। स्टैनर कह सकते हैं आप, एक प्रकार से छन्नी होती है जो पानी के अंदर हार्डनेस या कठोर जो तत्व होते हैं या कठोरता, वो पानी के अंदर अगर आता है तो अगर डायरेक्ट हम बिना फिल्टर किए या बिना छाने
डायरेक्ट प्रोवाइड करा दें तो हमारे इम्पेलर में अंदर जो क्लोज टाइप के इम्पेलर लगे हुए हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम स्टैनर का प्रयोग किए हैं या छन्नी का प्रयोग किए हैं। हमारा जो इम्पेलर है क्लोज टाइप का इम्पेलर है, इसमें बिल्कुल क्लियर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो मेन काम स्टैनर का होता है पानी को छानना, छन्नी का काम करता है। उसके बाद मेरे दोस्त आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फ्लैंग है, ये भी फ्लैंच है। उसके बाद इसको जहाँ से थिएटर के डाउन कमर पाइपलाइन के माध्यम से, ये थिएटर का डाउन कमर पाइपलाइन है और थिएटर का डाउन कमर के पाइपलाइन से ये जो पाइप आता है वो हमारे सेक्शन नोजल, ये हमारा सेक्शन नोजल है और ये फ्लैंच है। सेक्शन नोजल से जो है जुड़ा रहता है। यहाँ से सेक्शन नोजल से जो है पानी हमारा फीड पंप के अंदर आता है। उसके बाद ये आगे ये मल्टी स्टेज में ये हमारा केसिंग है, इसको हम हाउसिंग केसिंग कह सकते हैं, सेक्शन हाउसिंग केसिंग बोल सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेक्शन हाउसिंग केसिंग है। इसका काम क्या होता है, सेक्शन हाउसिंग केसिंग का काम होता है जैसे हमारा पानी जो है आता है वो डिस्चार्ज होके अलग अलग, मतलब एक इम्पेलर से दूसरे इम्पेलर, तीसरे इम्पेलर तक जो पानी का पहुंचाने का काम जो है हाउसिंग केसिंग का ही है। अंदर जो इम्पेलर लगे हुए हैं वो मूविंग करते हैं। तो उसके बाद मेरे दोस्त आगे समझेंगे, ये इसको बोलते हैं टाई रॉड। ये सेक्शन का बोल्ट है और ये टाई रॉड है। टाई रॉड का काम होता है ये पूरे हमारा इधर फीड पंप के सेक्शन के तरफ पूरे मतलब पंप को बांधे रखना और उधर डिस्चार्ज की तरफ पूरा बांध के रखता है टाई रॉड। उसके बाद ये सेक्शन का केसिंग है मेरे दोस्त, और इधर आपको दिखाना चाहूँगा ये डिस्चार्ज का केसिंग है। अब उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए आप, ऊपर एक पाइप दिख रहा होगा आपको, पतला सा पाइप आया हुआ है और एक पाइप यहाँ से अटैच है। ये सेक्शन पाइपलाइन में स्टैनर वाले पाइपलाइन में कनेक्ट है पाइप, और एक ये पाइप, ये जो है प्रेशर डिफरेंशियल फ्लो को बताने का काम जो है डिफरेंशियल फ्लो ट्रांसमीटर में करता है। और ये इसका जैसे फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जैसे 180-150 तक नॉर्मल रहता है, जैसे 300-350 तक जब जाने लगता है तो इससे ये पता चलता है कि हमारा स्टैनर चोक हो गया है या कोई समस्या है। तो उस कंडीशन में जो है हम इसको ओपन करके चेक करते हैं। तो मेन काम इसका होता है डिफरेंशियल प्रेशर को जो है बताने का काम होता है डिफरेंशियल फ्लो ट्रांसमीटर में। ये डिफरेंशियल फ्लो ट्रांसमीटर है। अभी ये इसके अंदर जो बताने वाला वो नहीं लगा हुआ है, बता नहीं रहा है ये। उसके बाद मेरे दोस्त ये हमारा इनलेट पाइपलाइन आपको बताया था, वाटर कूलिंग का इनलेट पाइपलाइन है। ये इन कर गया, ये वाटर कूलिंग पाइपलाइन का जो है आउटलेट पाइपलाइन है। ये हमारा फ्लो इंडिकेटर है जो फ्लो बता रहा है कि किस दिशा में फ्लो कर रहा है पानी। ये पाइपलाइन जो गया हुआ है ये वाटर कूलिंग पाइपलाइन का जो है आउटलेट पाइपलाइन है। यहाँ आउटलेट पाइपलाइन का वाल लगा हुआ है। ये एक तरफ से पानी जो है उधर से इन कर रहा है और इधर से पानी जो है आउट कर रहा है। ये वाटर कूलिंग पाइपलाइन का मेन काम है। जो हमारे बैरिंग है, हमारे फीड पंप के अंदर के पार्ट्स हैं, उनको ठंडा या नॉर्मल बनाए रखने का कार्य करता है। क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर हाई होने लगेगा तो हमारा फीड पंप भी ट्रिप हो सकता है, या फिर हमारा जो बैरिंग है वो टूट सकता है या डैमेज हो सकता है। कई ऐसी समस्याएं क्रिएट हो सकती है। उसके बाद मेरे दोस्त ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेक्शन प्रेशर लिखा हुआ है। ये पाइप जो ये प्रेशर गेज है, प्रेशर बताने का कार्य कर रहा है।
यहाँ आप देख सकते हो 4 kg का प्रेशर है बता रहा है। ये नीडल वाल लगा हुआ है। ये जो है पाइप सीधा कनेक्ट है मेरे दोस्त सेक्शन नोजल के पास से। ये सेक्शन प्रेशर बता रहा है। अब सेक्शन प्रेशर यहाँ पे मेरे दोस्त प्रेशर गेज में 4 kg का बता रहा है। उसके बाद मेरे दोस्त आप देखोगे ये जो है बैलेंसिंग प्रेशर बता रहा है। ये बैलेंसिंग पाइप लाइन के आप देख सकते हो, ये इधर से पाइप आया हुआ है, बैलेंसिंग पाइप लाइन के नोजल से कनेक्ट है। ये बैलेंसिंग पाइप लाइन है, ये बैलेंसिंग पाइप लाइन का वाल है। तो ये बैलेंसिंग प्रेशर यहाँ पे प्रेशर गेज में बता रहा है। ये बैलेंसिंग पाइप लाइन का वाल है। ध्यान रहे मेरे दोस्त, ये बैलेंसिंग पाइप लाइन का कार्य क्या है, इसको लीक ऑफ लाइन भी बोलते हैं। इसका मेन कार्य होता है जो हमारे फीड पंप में पानी है, डिस्चार्ज प्रेशर के साथ पानी हमारा आगे की तरफ बढ़ता है। एक तरफ से हम डिएटर से जो है डिएटर के डाउन कमर पाइप लाइन के माध्यम से फीड पंप के सेक्शन नोजल में पानी आके हमारा जो क्लोज टाइप का इम्पेलर है आगे डिस्चार्ज करता रहता है पानी। तो वो जो इस कुछ होता है जो बैक प्रेशर मारता है। पानी जब आगे डिस्चार्ज होता है, आप देखते होंगे आपने बंदूक देखा होगा, या घोड़ा जब दौड़ता है या हम लोग आगे चलते हैं तो कुछ दाब जो है प्रेशर पीछे की तरफ बैक देते हैं दौड़ते वक्त, आपने देखा होगा। तो इम्पेलर का भी मेन काम वही होता है। तो थोड़ा सा जो जैसे आगे की तरफ प्रेशर के साथ पानी को दे रहा है तो कुछ प्रेशर जो है बैक मारता है, पीछे की तरफ देता है। तो वो प्रेशर अगर बैक की तरफ होने लगेगा तो वो हमारे इम्पेलर में घर्षण करेगा, और घर्षण करेगा तो हमारा जो इम्पेलर है अंदर क्लोज टाइप का इम्पेलर है वो डैमेज हो सकता है या टूट सकता है। तो वो हमारे फीड पंप में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये बैलेंसिंग लाइन का प्रयोग किया गया है। इसको लीक ऑफ लाइन भी बोला जाता है। ये कनेक्ट है बैलेंसिंग डिस्क से। बैलेंसिंग लाइन के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे और बड़े तरीके से बताएंगे। ये डिस्चार्ज नोजल के पास, ये हमारा डिस्चार्ज नोजल है, ये डिस्चार्ज फ्लैंग है, ये डिस्चार्ज नोजल है, और ये डिस्चार्ज केसिंग है। ये डिस्चार्ज के तरफ बोल्ट लगा हुआ है और ये हमारा टाई रॉड लगा हुआ है। डिस्चार्ज प्रेशर का कुछ प्रेशर जो हमारा बैक प्रेशर पानी मार रहा है, वाटर जो है उस पानी के साथ डिस्चार्ज प्रेशर से जो पानी आ रहा है, कुछ प्रेशर लीक करा के जो है हम बैलेंसिंग लाइन को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो हमारा बैक प्रेशर वाला पानी है उससे मिक्स होकर प्रेशर के साथ बैलेंसिंग पाइप लाइन के माध्यम से सीधा डिएटर के अंदर पानी चला जाए। अब मेरे दोस्त, डिएटर के अंदर जब पानी जाएगा तो फिर वो डाउन कमर पाइप लाइन के माध्यम से इस सेक्शन पाइप लाइन में फिर आ जाएगा, या सेक्शन वाले फीड पंप में फिर से आ जाएगा। तो मेन काम यही होता है इसका कि जो इस बैक प्रेशर वाला वाटर है हमारे फीड पंप में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस वाटर को वो सीधा डिएटर में भेजना, लीक ऑफ लाइन भी इसको बोला जाता है। और ये बैलेंसिंग वाल है। उसके बाद मेरे दोस्त आगे आपको बताना चाहूँगा, ये डिस्चार्ज प्रेशर हो गया। डिस्चार्ज प्रेशर के ऊपर ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल। मेरे दोस्त, इसका नाम है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल। इसका काम होता है जिस टाइम हम फीड पंप को स्टार्ट करते हैं, और ये पाइपलाइन जो कनेक्ट है मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं ये डिस्चार्ज प्रेशर का नोजल है, और नोजल से जो है अपना ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल कनेक्ट है। और ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल से एक तो पाइपलाइन जो है सीधा डिस्चार्ज प्रेशर के पाइपलाइन जो सीधा इकोनोमाइजर के तरफ, स्टीम ड्रम के तरफ जा रही है, और एक तो पाइप है ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन पाइपलाइन। ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन पाइपलाइन है। इसका काम होता है, ये डिएटर से कनेक्ट है। इसका काम होता है जिस टाइम हम फीड पंप को स्टार्ट करते हैं तो डिएटर जो स्टीम ड्रम का प्रेशर होता है कम से कम 70 से 80 kg होता है, तो उतना तो प्रेशर एक ही साथ बना नहीं पाएगा हमारा फीड पंप। तो हम इसको जब जिस टाइम लाइन में लेने लगते हैं फीड पंप को, तो उस टाइम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो प्रेशर बनता है, कम प्रेशर,
मिनिमम प्रेशर, जितना हमारे डिस्चार्ज प्रेशर के साथ हमारा पानी ऊपर स्टीम ड्रम के अंदर जाता है, उसका जो 20% प्रेशर है, उस प्रेशर के साथ जो है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन पाइपलाइन में के माध्यम से हमारा पानी जो है डिएटर के अंदर जाता है। तो जो कम प्रेशर, जिस टाइम कम प्रेशर रहता है हमारे फीड पंप का, उस टाइम तो जैसे मान लो स्टीम ड्रम का प्रेशर 90 kg है, तो 90 kg हमारा फीड पंप जब पानी का प्रेशर बनाएगा, तभी तो हमारे स्टीम ड्रम के अंदर, जब हमारा स्टीम ड्रम 90 kg का प्रेशर है, तो 90 kg तक से ऊपर तक का प्रेशर, मतलब कम से कम 100 kg या 103 kg का प्रेशर जब तक हमारा फीड पंप नहीं बनाएगा, तब तक स्टीम ड्रम के अंदर पानी एडजस्ट नहीं करेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि वह स्टीम ड्रम का प्रेशर ही 90 kg है। तो उससे ज़्यादा प्रेशर होगा, डिस्चार्ज प्रेशर होगा, तभी तो स्टीम ड्रम के अंदर पानी जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हम चलाते हैं तो उतना 105 या 103 kg प्रेशर नहीं रहता है। तो ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन का काम होता है। जब कम प्रेशर रहता है तो अगर उस पानी को ना निकालें, पानी स्टीम ड्रम तक तो चढ़ नहीं पाएगा, और उस टाइम तो हमारा फीड पंप मूविंग करना शुरू करता है। तो जब मूविंग करना शुरू करता है तो उस टाइम पानी का प्रेशर कम होता है। तो जो कम प्रेशर वाला पानी है वो यहाँ पे एक NRB नॉन रिटर्नेबल वाल्व लगा होता है। जब तक पानी का प्रेशर जितना हमें स्टीम ड्रम को प्रोवाइड कराना है प्रेशर, उतना नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ एक फीड चेक वाल्व जो NRB लगी होती है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन के अंदर, वो पॉपअप मतलब उठता नहीं, और तब तक वो डिस्चार्ज होकर पानी जो है हमारा स्टीम ड्रम के अंदर जाता नहीं। तब तक वो पानी अगर वो डिस्चार्ज होकर स्टीम ड्रम में नहीं जाएगा तो वो बैक मारेगा पानी, और अगर बैक मारेगा तो हमारा जो इम्पेलर है, क्लोज टाइप का इम्पेलर है, सेक्शन के अंदर जो बेरिंग वगैरह है, घर्षण करेगा। घर्षण करके जो हमारा थर्मल फ्लो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब कि पानी का जो टेम्परेचर है उसमें घर्षण करने के वजह से, टकराव करने के वजह से, फ्रिक्शन करने के वजह से बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगा। तो हाई ना हो, पानी को प्रॉपर तरीके से निकालने के लिए ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन पाइपलाइन का प्रयोग किया गया है। जब हम फीड पंप को लाइन में लेते हैं उस टाइम जो है जब तक स्टीम ड्रम से ज़्यादा प्रेशर इस डिस्चार्ज पाइपलाइन के अंदर नहीं हो जाता, फीड पंप के डिस्चार्ज नोजल के तरफ नहीं हो जाता, तब तक जो है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन पाइपलाइन के माध्यम से तो हमारा पानी डिएटर के अंदर जाता रहता है। और तब तक ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन के अंदर जो फीड चेक वाल्व है वो पॉपअप नहीं करता, और जैसे ही जितना प्रेशर फीड पंप में से स्टीम ड्रम के अंदर पानी जाने लायक प्रेशर हो जाता है, तब ये अपने आप जो है हमारा ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन के अंदर जो चेक वाल्व है वो पॉपअप कर जाता है, और ये जो हमारा ये ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन के अंदर जो वाल्व है वो बैठ जाता है। वो जो है दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, वो पॉपअप कर जाएगा, उठ जाएगा और ये बैठ जाएगा, और हमारा डिस्चार्ज होकर स्टीम ड्रम के अंदर पानी जाने लगेगा। उसके बाद मेरे दोस्त आपको दिखाऊंगा ये बताता है हमारा डिस्चार्ज प्रेशर गेज। ये डिस्चार्ज प्रेशर गेज है और ये डिस्चार्ज प्रेशर बताने का कार्य करेगा। ये जो कनेक्ट है, ये नीडल वाल है, ये जो है कनेक्ट है हमारे डिस्चार्ज फीड पंप के डिस्चार्ज नोजल के तरफ जो है ये कनेक्ट है। उसके बाद मेरे दोस्त ये हमारा जो यहाँ पे इस साइड है ये नॉन ड्राइव की तरफ बेयरिंग है, ये हमारा लोड हो गया। और उसके बाद मेरे दोस्त इस तरफ जो बेयरिंग है ये ड्राइव बेयरिंग है। हम क्या काम करते हैं, जब हम टेम्परेचर चेक करना होता है तो हम ये ड्राइव बेयरिंग का टेम्परेचर और नॉन ड्राइव बेयरिंग का टेम्परेचर और लोड का टेम्परेचर जो है चेक करते हैं। और जो हमें देखना होता है ये सेक्शन प्रेशर, बैलेंसिंग प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर चेक करते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ये देखो आप, बैलेंसिंग लाइन से
बैलेंसिंग लाइन से एक पाइप लाइन जो है यहाँ पे एक नोजल सा है, इससे कनेक्ट करा के ये PRV है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। जैसे मान लो जितना हमारा सेक्शन का प्रेशर होता है, जैसे मान लो 3.5 kg का प्रेशर है, यहाँ 4 kg दिखा रहा है, उससे आधा kg ज़्यादा प्रेशर जो है हमारा बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर होता है। देखो यहाँ 4.5 kg दिखा रहा है, ये सेक्शन का प्रेशर 4 kg दिखा रहा है मेरे दोस्त, और ये बैलेंसिंग का प्रेशर 4.5 kg। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं, या 2 kg, आधा kg या 2 kg ज़्यादा ही रखते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त जब 4-4.5 kg से ज़्यादा होने लगेगा, बैलेंसिंग लाइन उतना मतलब कि जितना आवश्यकता से अधिक प्रेशर को वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में ये हमारा PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है पॉपअप कर जाता है या खुल जाता है, ओपन कर जाता है। तो इस माध्यम से जो है पानी इधर से बाहर की तरफ निकलने लगता है। उसके बाद मेरे दोस्त ये आपको फ्लो इंडिकेटर के बारे में बता दूं। ये फ्लो इंडिकेटर हमारे आउटलेट वाटर कूलिंग पाइप लाइन के आउटलेट लाइन से जो है कनेक्ट होता है। अब मेरे दोस्त आपको बताना चाहूँगा, ये जो है बैरिंग के टेम्परेचर को, टेम्परेचर गेज है जो है, ये बैरिंग के टेम्परेचर को बताने का कार्य करता है। उसके बाद मेरे दोस्त मेन है यहाँ पे, ये हमारा मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या काम कर रहा है, शाफ्ट को घुमा रहा है। और शाफ्ट का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी जो पानी आ रहा है वो हमारा जो क्लोज टाइप का इम्पेलर है वो जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेन काम इसका है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जो है काइनेटिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मेरे दोस्त ये अलग अलग तरह के स्टेज बने हुए हैं, इसी को स्टेज बोलते हैं। कितने स्टेज का आपका इम्पेलर है, लोड पुश आपका जो फीड पंप है कितने स्टेज का है, तो ये इसी को स्टेज बोलते हैं या सेक्शन हाउसिंग बोलते हैं। ये हमारा जो ये इम्पेलर है ये जो है 17 स्टेज का है। उसके बाद मेरे दोस्त यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। उसके बाद बड़े डिटेल्स में आपको अन्य वीडियो में जो है बताएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों वीडियो देखने के लिए।